आज परसाई जी का एक विशेष आलेख या व्यंग रचना मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। परसाई जी अपना श्राद्ध, आत्मतर्पण वगैरह सब कुछ खुद ही कर गए थे। इस मामले में उन्हें किसी के ऊपर भरोसा नहीं था, करना भी नहीं चाहिए था। लोग कोई काम ढंग का नहीं करते, ढंग से करते तो इतना कुछ लिखने का मौका कहाँ से मिलता। आत्म श्राद्ध में कुछ कमी रह गई होगी तो बाज लोग उनकी जन्मशती मनाने पर तुले हुए हैं। यह बात भी उन्हें पता थी कि उनकी जन्मशती के नाम पर रायता फैलाया जाएगा, इसलिए अपने फरमाइशी वसीयतनामे में वे जन्मशती किस तरह से मनाई जाए इस पर भी एक नोट लिख गए हैं। नोट इस प्रकार है। लोगों ने मुझ पर जो भी श्रद्धा की विकलांग थी। लोग शतायु होने की दुआएं देते रहे। दुआएं देने के पीछे बदनीयत थी। जानते थे कि हिंदी लेखन का होल टाइमर है तो जितने दिन जिएगा दुख पाएगा, बुढ़ापा तकलीफ में गुजरेगा। मैंने इन लोगों की नीयत भांप ली है और 100वें जन्मदिन में और दुआएं लेने के फेर में नहीं हूँ। लेकिन मैं यह नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद मेरा जन्मदिन उस तरह से मनाया जाए जैसे जीते जी मनाया गया। वह भव्य होना चाहिए। नहीं किया तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा। जन्मशती की आहट होते ही परसाई जन्मशती आयोजन को लेकर बहुत सारी समितियां गठित कर दी जानी चाहिए। समिति में प्रतिबद्ध किस्म के लोगों का प्रवेश वर्जित होना चाहिए। जिंदगी भर प्रतिबद्ध और प्रतिबद्धता जैसे शब्द सुनते हुए मेरे कान पक गए। मरने के बाद यह झंझट नहीं पालना चाहता। जो जितना ज़्यादा अवसरवादी, मूर्ख और चालाक हो वही इन समितियों के लिए योग्य माना जाए। हर समिति खुद को मेरा सच्चा उत्तराधिकारी बताए। जमकर गुटबाजी हो, गाली गलौज के लिए स्थानीय बोलियों का इस्तेमाल हो। अपनी जुबान में गालियां बहुत मीठी लगती हैं। मारपीट और फौजदारी का मामला बने तो और अच्छा। व्यंग्यकार की जन्मशती छायावाद के किसी कवि की तरह नीरस नहीं होनी चाहिए। मैंने कभी शाश्वत साहित्य नहीं रचा, रचने का जतन भी नहीं किया। जो लिखा अपने समय को लेकर लिखता रहा। किसे संभालना है और किसे कूड़े में फेंकना है यह समय खुद तय कर लेता है। इसने बहुत से शाश्वत रचने वालों को जीते जी कूड़े में फेंक दिया है। अपने लिखे को लेकर कोई मुगालता नहीं पालना चाहता। फिर भी इतना यकीन है कि 100वें बरस तक जाते जाते अपने लिखे की मार्केट वैल्यू तो रहेगी ही। इस यकीन का कारण यह है कि जो अब लिखा जा रहा है वह पर्याप्त घटिया है। तो प्रकाशक जब जन्मशती के अवसर पर मेरी किताबें छापे तो रॉयल्टी की दर सही होनी चाहिए। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो 60-65 रुपए में 1 तोला सोना मिल जाया करता था। 100वें बरस में यह 100 गुना तो होगा ही। मेरी रॉयल्टी की दर में भी इसी अनुपात में वृद्धि होनी चाहिए। किसी प्रकाशक ने ऐसा नहीं किया तो मैं ऊपर से ही हाय भेजूंगा। मेरी खाल की हाय बहुत खतरनाक होती है। ऊपर से व्यंग्यकार और वो भी ब्राह्मण। आयोजनों में विवादों को लेकर कोई कमी नहीं होना चाहिए। हिंदी साहित्य का काम बगैर विवाद के इंच भर भी आगे नहीं बढ़ सकता। विवाद के विषय गंभीर न होकर टुच्चे किस्म के हों। हालांकि इस संदर्भ में लेखकों के टुच्चेपन को लेकर मुझे कोई संदेह नहीं है।
फिर भी उनकी सुविधा के लिए मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। मरने के बाद मेरी जाति की आड़ लेकर मुझे दलित विरोधी लेखक घोषित कर दिया जाए। क्रांतिकारी आलोचक रोज अखबार में इस तरह का बयान जारी कर सकते हैं कि परसाई का व्यंग्य लेखन उनके ब्राह्मण होने की वजह से श्रेष्ठ माना गया। श्रेष्ठतावाद की थ्योरी इन दिनों बाजार में खूब चल रही है। इस काम के लिए मेरी किन रचनाओं को कोट करना है यह मैं अलग से बता दूंगा। आयोजन समिति के दो धड़े आपस में मैच फिक्सिंग जैसा कुछ कर सकते हैं। एक गुट मेरे लेख को महान बताए और दूसरा कूड़ा साबित करने की कोशिश करे। भक्ति काल में किसी को महान बताने और बनाने के लिए किसी तर्क की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए पहला गुट आत्मनिर्भर होगा और हर तर्क का जवाब निपट मूर्खता में देगा। दूसरे गुट को मैं कुछ मदद कर दूंगा। अपने आलोचकों को मैंने हमेशा गंभीरता से लिया तो उनका कहा बहुत कुछ मैंने हिफाजत से रखा हुआ है। यह मेरे नाम को खराब करने में बहुत मददगार होगा। आगे यह मामला संजीदा हो जाएगा क्योंकि अपने यहाँ लेखकों को जूतम पेजार की आदत पड़ी हुई है। शुरुआत गरियाने से होगी, पढ़ने वालों को आनंद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम पूरे 1 साल तक मजे से चलाया जा सकता है। मेरी दिलचस्पी खुद को श्रेष्ठ बताने से ज़्यादा भारती, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र यादव को खराब संपादक बताने की रहेगी। यह स्थापित किया जाए कि सिर्फ महानगरों से प्रकाशित होने के कारण उन पत्रिकाओं को ज़्यादा तवज्जो मिली। यह मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। जो भी लेखक, आलोचक, कवि, पत्रकार ये काम सफलतापूर्वक कर सके उसे मेरे नाम पर गठित होने वाली शोध पीठ का अध्यक्ष बनाया जाए। इस पद पर किसी और का आना मुझे गवारा नहीं होगा। मेरे नाम पर आत्मीय संस्मरण लिखने वालों को जन्मशती में विशेष सुविधा प्रदान की जानी चाहिए। जीते जी जिनसे मैं कभी मिला नहीं न जाना वही मुझे लेकर आत्मीय संस्मरण लिखेंगे। वे जितना मिर्च मसाला लगाकर झूठे किस्से गढ़ेंगे मुझे उतनी ही प्रसन्नता हासिल होगी। कम से कम इससे किस्सा गोई की विधा का विकास तो होगा ही। मेरे बारे में संस्मरण सिर्फ मदिरापान, प्रेम प्रसंगों और शत्रु लेखक को उखाड़ने वाले विषयों पर आधारित होने चाहिए। संस्मरण के बहाने चरित्र हनन भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल ऐसे ही लोगों की मार्केट वैल्यू है। सबसे ज़्यादा झूठे संस्मरण लिखने वाले लेखक को शोध पीठ की नायब सदारत मिले। मुझे अपने भले से ज़्यादा फिक्र शत्रुओं की दुर्दशा को लेकर रही। आलोचक मेरे लेखन को खारिज करते रहे और मेरा लेखन आलोचकों को खारिज करता रहा। यह द्वंद्व अंत तक खत्म नहीं हुआ। वे मुझे लेखक छोटा और संकट बड़ा मानते रहे। मैंने अपनी पूरी जिंदगी उनका संकट बढ़ाने में खपा दी। इस बात को लेकर थोड़ा मलाल भी रहा, प्रायश्चित भी किया। आज ये राज खोल रहा हूँ। अब इस उम्र में तो मैं झूठ बोलने से रहा। रॉयल्टी से जो कुछ भी रुपए मिले वो मैंने चुपके से आलोचक मित्रों के घरों की नींव में गाड़ दिए। कुछ अप्रकाशित पांडुलिपियाँ भी हैं। वे चाहें तो उन्हें उखाड़ कर मुआवजे के रूप में हासिल कर सकते हैं। यह दायित्व जनक्षति में बनने वाली आयोजन समितियां भी उठा सकती हैं।
जन्मशती में यह पुण्य कार्य हो जाना चाहिए। हरिशंकर परसाई। नमन उनकी स्मृति को। धन्यवाद।